नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना सिखाऊंगा, जो कि मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्निक है। अगर मैं मेडिटेशन के अलावा कोई और चीज़ करता हूँ तो वो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की हेल्प से आप जो चाहे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इसे लिखना भी बहुत आसान है। आप चाहे जॉब चाहते हो या स्पेसिफिक पर्सन चाहते हो, या आपका रिलेशनशिप है जिसको आप हील करना चाहते हो, या कहीं आप ट्रैवल करना चाहते हो, या किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हो, आपकी जो भी डिजायर हो आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हो। और ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में। यानी मैं आपको लिख लिख कर बताऊंगा कि किस तरीके से उसको लाइफ के हर एस्पेक्ट में लिखना होता है। और ये सबसे बेस्ट मनी के लिए वर्क करता है, क्योंकि मैंने मनी के लिए ही इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया है और आज भी करता रहता हूँ। मैं इसे डेली लिखता हूँ और ये आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। यानी आप चाहे किसी भी टॉपिक को चूज़ कर लो, हेल्प आपकी ये सारे एस्पेक्ट में करेगा। चाहे आप मनी की लिखते हो तो मनी के थ्रू आप जॉब, हेल्थ, रिलेशनशिप हर चीज़ सुधार सकते हो, या रिलेशनशिप के लिए लिखते हो तो मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप सारी चीज़ें सुधार सकते हो। क्योंकि टॉपिक मैटर नहीं करता, जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि अलाइनमेंट मैटर करता है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छा सोचो या अच्छा फील करो, क्योंकि आपका फोकस अच्छी फीलिंग पर होता है तो रेजिस्टेंस पर से ध्यान आपका ऑटोमेटिकली हटने लगता है। और जब रेजिस्टेंस से ध्यान हटता है तो आप इजीली उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर लेते हो जो आपको बहुत बड़ी लग रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे लिखते क्यों है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को, और उसके बाद फिर मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने का साइंस ये है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा तेजी में सोचता है, बहुत ज़्यादा फास्ट सोचता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको शाहरुख खान क्यों अच्छा लगता है, आपके माइंड में 2 से 3 आंसर इमीडिएटली आ जाएंगे। या अगर मैं वही बोलूँ कि आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन पर क्यों गुस्सा है, तो आपके माइंड में इमीडिएटली कुछ बातें आ जाएंगी। या अगर आपको कोई और पर्सन नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, आपके माइंड में बहुत जल्दी कितने सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे। उसी तरीके से हमारी लाइफ की सारी सेल्फ टॉक होती है, और हम अपनी सेल्फ टॉक के थ्रू अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। यानी हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर अपने माइंड में कुछ ना कुछ बातें अपने आप से कर ही रहे होते हैं, और वो जो बातें हम करते हैं उसकी फीलिंग्स क्या होती है उससे पता चलता है हमारी अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आप बार बार टेक्निक्स करते हो, और उसके बाद आपके माइंड में आता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ टॉक है जो आपके माइंड में चल रही है कि आप जितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ नहीं होगी। अब इसी सेल्फ टॉक को चेंज करना होता है। अब चाहे आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में यही होता है कि हम अपनी जॉब में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ पे बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उसको अपने माइंड में बार बार रिपीट करते रहते हैं, और वो रेपिटेशन हमारी सेल्फ टॉक बन जाती है। और इसको चेंज करने से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और इसी में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट का यानी हर एक सब्जेक्ट का दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच सकते हैं। अगर कोई पर्सन है तो हर एक पर्सन में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब आप जो उसमें देखते हो वही चीज़ आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा दिखती है। और ये बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी हमें लिखी हुई मिलती है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, तो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी आप जिस तरीके से दुनिया को देखोगे उसी तरीके से दुनिया आपको नजर आएगी। या आपने वर्ल्ड के बहुत से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी इसे कहते हुए सुना होगा। जैसे अगर आपने संदीप माहेश्वरी सर का फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी वाला सेमिनार देखा हो, तो वो सेमिनार ही इस तरीके से शुरू होता है कि लोगों ने, किसी ने काले चश्मे पहने होते हैं, किसी ने हरे चश्मे पहने होते हैं, किसी ने नीले चश्मे पहने होते हैं। तो संदीप सर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये दुनिया किस कलर की नज़र आ रही है। तो कोई कहता है कि हरी नज़र आ रही है, कोई कहता है काली नज़र आ रही है, कोई कहता है नीली नज़र आ रही है। अब दुनिया तो कलरफुल है, दुनिया में तो बहुत सारे रंग है, लेकिन जिस पर्सन ने जिस रंग का चश्मा पहना है उसी रंग की उसे दुनिया नजर आ रही है। अगर आपने लाल चश्मा पहना है तो आपको दुनिया लाल नजर आएगी, हरा चश्मा पहना है तो हरी दुनिया नजर आएगी। और शुरुआत में तो आपको पता होता है कि आपने हरा चश्मा, लाल चश्मा पहना हुआ है, इसकी वजह से आपको वो चीज़ हरी और लाल दिख रही है। और संदीप महेश्वरी सर ये भी कहते हैं कि अगर आप इस लाल चश्मे, हरे चश्मे को हमेशा के लिए पहन के रखो तो आप ये बोलोगे नहीं कि मैंने लाल चश्मा पहना है इसके लिए मुझे लाल दुनिया दिख रही है, आप बोलोगे कि ये दुनिया ही लाल है। इतना पावर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब उसके पास कोई बात पहुंच जाती है तो उसको वो इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे भूलने की कोशिश ही नहीं करता, ये देखने की कोशिश ही नहीं करता कि दुनिया लाल, पीली, नीली नहीं है। उसने लाल, पीला, नीला चश्मा पहन रखा है जिसकी वजह से उसे दुनिया लाल, पीली, नीली नजर आ रही है। अब सोर्स ने यानी यूनिवर्स ने हमें जो आंखें दी है, हमें उससे दुनिया को देखना है। और सोर्स हर एक इंसान में, हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखता है।
क्योंकि सोर्स की यानी यूनिवर्स की लैंग्वेज ही अलाइनमेंट वाली है, प्यार वाली है। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे उस तरीके से हम अपनी लाइफ में देखें जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से वो है। अब ये तो हो गया, तो चलिए अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और इसमें आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हर एक एस्पेक्ट के लिए कैसे लिखना है। अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको मनी के लिए लिख कर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मनी के लिए लिखता हूँ। तो इसकी हेडिंग हो जाएगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। अब ये हेडिंग लिखने के बाद आप पहला क्वेश्चन अपना लिखोगे, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी। और अगर हिंदी में लिख रहे हो आप तो क्वेश्चन होगा, मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है, या फिर मुझे पैसों के बारे में क्या अच्छा लगता है। अब जब इससे पहले तक आप मनी के बारे में सोचते थे तो हमारा माइंड हमेशा हमें यही कहता था कि मुझे पैसे चाहिए। और यूनिवर्स आपको हमेशा ये कहता है कि जब आप फोकस करते हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो इसी चीज़ पर फोकस करो कि आपको पैसा चाहिए और आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान इस तरीके का होता है कि जब हम अपने पैसे की बात करते हैं तो इस तरीके से बात करते हैं कि मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मेरे ऊपर अभी उधार चल रहा है, मुझे पैसा तो चाहिए लेकिन मैंने जिसको पैसा दिया था उसने अभी तक मुझे पैसे लौटाए नहीं है और मुझे देखकर लगता भी नहीं कि वो लौटाने वाला है। तो इस तरीके से हम अपनी रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अब्राहम हिक्स की इस टेक्निक में क्वेश्चंस को ही चेंज कर दिया जाता है कि इसमें आप यही नहीं बोलोगे कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप ये आंसर भी नहीं करोगे कि इस रीज़न की वजह से मुझे पैसे नहीं मिल सकते। यहाँ पर आप देखोगे, आप सिर्फ मनी को अप्रिशिएट करोगे, मनी की पॉजिटिव साइड को देखोगे, और मनी की पॉजिटिव साइड को देखोगे तो आपका नेगेटिव साइड पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी, मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से आप, तो आपके माइंड में इमीडिएटली 2 से 3 आंसर्स आएँगे और 2 से 3 आंसर्स ही आते हैं। तो वही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सोच समझ कर नहीं लिखना है। जो माइंड में पहला थॉट आ रहा है, चाहे रिपीटेड थॉट बार-बार आ रहा है, तो आपको वही लिखना है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ी में सोचता है। तो उस तेज़ी में आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे, यानी आपको थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स को एक शिफ्ट देनी है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर, और ये करोगे आपको अपनी लाइफ में सारे रास्ते खुद दिखने लगेंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी, मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा कि पैसा मुझे फ्रीडम देता है। अब ये मेरे माइंड में सबसे पहले आया तो यही मैंने लिखा, पैसे से मैं जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। यानी अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को लिखने जब लगोगे तो आपके माइंड में यही 2 से 3 आंसर आएँगे। आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं, आपको मेरे आंसर्स को कॉपी नहीं करना है। आपके माइंड में जो आंसर आ रहा है सबसे पहले उसी को लिखना है। आप देखो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी के पहले क्वेश्चन को लिखते समय मैंने 3 आंसर लिखे सिर्फ, और 3 के बाद मेरा माइंड सोचने लगा। और आपके माइंड में भी जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे तो 2 से 3 थॉट्स आएँगे, या मान लीजिए बस एक ही थॉट आएगा। उसके बाद आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट नहीं आ रहा जिसे आप लिख सकते हो। तो आपको ये सोचना नहीं है कि मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है। आपके माइंड में अगर 1 पॉइंट आया तो आपने 1 लिखा, 2-3 आए तो 2-3 लिखे, 3-4 आए तो 3-4 लिखे, या उससे ज़्यादा आए तो उससे ज़्यादा लिखे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 3-4 ही शुरू में आपको लिखने होते हैं एक क्वेश्चन में। आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है, क्योंकि आपका माइंड जब सोचता है तो 3-4 थॉट्स ही माइंड में इमीडिएटली आते हैं। तो इमीडिएट थॉट को लिखना है। और जैसे ये लास्ट लाइन मैंने लिखी, पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। इसके बाद मेरा माइंड सोचने लगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए नेक्स्ट। तो मुझे उसको सोचना नहीं है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई आई लव मनी सो मच। और हिंदी में लिख रहे हो तो मुझे पैसों से इतना प्यार क्यों है। अब ये जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो इमिडिएटली आपका माइंड इसके लिए भी आपको आंसर करेगा। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। वाई आई लव मनी सो मच, मुझे पैसों से इतना प्यार क्यों है। मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मुझे इंडिपेंडेंट फील कराता है। पैसा मेरी सभी नीड्स को पूरा करता है। पैसा मुझे वैल्यूएबल
बनाता है। अब इसमें जब आप देखोगे तो वाई आई लव मनी सो मच, तो या फिर आप हिंदी में लिख रहे हो तो मुझे पैसों से इतना प्यार क्यों है, तो आपको इसको पूरा लिखना होता है। लेकिन मैं इसको पूरा नहीं लिखता हूँ और मैं फर्स्ट के साथ ही उसको जोड़ देता हूँ। जैसे मुझे लिखना है कि वाई आई लव मनी सो मच, आई लव मनी सो मच बिकॉज मनी गिव्स मी इंडिपेंडेंस। या हिंदी में लिख रहे हैं तो मुझे पैसों से इतना प्यार क्यों है, मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मुझे इंडिपेंडेंट फील कराता है। मुझे पैसे से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मेरी सभी नीड्स को पूरा करता है। मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मुझे वैल्यूएबल बनाता है। अब ये जब आप लिखते हो तो आप बहुत लंबा लाइन हो जाता है। इसके लिए मैं पहले की लाइन काट देता हूँ, तो बस मैं क्योंकि से लिखना शुरू करता हूँ। क्योंकि पैसा मुझे बहुत इंडिपेंडेंट फील कराता है। मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मेरी सभी नीड्स को पूरा करता है। मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मुझे वैल्यूएबल बनाता है। अब मेरा माइंड इसमें जैसे सोचने लगेगा कि मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, यानी मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब इसको अगर मैं हिंदी में भी लिख दूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो जैसे आप ये क्वेश्चन लिखोगे पैसे के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पैसा मेरी लाइफ को लग्जूरियस बनाता है, पैसा मेरे टाइम और एनर्जी को बचाता है, पैसा मेरे काम को आसान करता है। अब ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहे, तब इसको मैं वापस से पढ़ लूँगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, व्हाट डू आई लाइक अबाउट मनी। मुझे पैसों के बारे में क्या पसंद है, पैसा मुझे फ्रीडम देता है। पैसे से मैं जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ। पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। मुझे पैसों से इतना प्यार क्यों है, मुझे पैसों से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि पैसा मुझे इंडिपेंडेंट फील कराता है, क्योंकि पैसा मेरी सभी नीड्स को पूरा करता है, क्योंकि पैसा मुझे वैल्यूएबल बनाता है। पैसे के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पैसा मेरी लाइफ को लग्जूरियस बनाता है, पैसा मेरे टाइम और एनर्जी को बचाता है, पैसा मेरे काम को आसान करता है। ये हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपके कंप्लीट। एग्जाम्पल जॉब का भी दिखा देता हूँ कि अगर आप जॉब के लिए लिख रहे हो और जॉब में आप ऑलरेडी हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। या अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको जो जॉब चाहिए उस तरीके की जॉब के बारे में आपको लिखना है। क्योंकि मैं जॉब में नहीं हूँ तो मैं उसे अपने तरीके से आपको लिख कर दिखाऊंगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई जॉब यानी यूट्यूब के लिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डू आई लाइक अबाउट माई जॉब। मुझे मेरी जॉब में क्या पसंद है। यानी अगर मैं यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एज अ यूट्यूबर मुझे क्या पसंद है। मैं जब चाहे तब छुट्टी ले सकता हूँ और जब चाहे तब काम कर सकता हूँ, यानी मेरे पास मेरे टाइम को लेकर फ्रीडम है। तो ये क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा मुझे मेरी जॉब में क्या पसंद है। तो मुझे मेरी जॉब टाइम की फ्रीडम देती है। मेरी जॉब में मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूँ। मैं जब चाहे तब ट्रैवल भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम हूँ तो मैं कहीं भी चाहे जॉब का मतलब घूमते हुए भी अपना काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा वाई आई लव माई जॉब सो मच। मुझे मेरी जॉब से इतना प्यार क्यों है। अभी इसका आंसर हो जाएगा मुझे मेरी जॉब से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि मेरी जॉब मुझे प्यार, रिस्पेक्ट और मनी तीनों ही बहुत ज़्यादा देती है। और ये सच भी है, इसमें मैं कोई झूठ नहीं लिख रहा हूँ। तो अब ये नेक्स्ट मान लीजिए मैं लिखना है तो मैं फिर से ये क्वेश्चन अपने आप से पूछूंगा कि मुझे मेरी जॉब से इतना प्यार क्यों है। मुझे मेरी जॉब से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करते हुए अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ।
ये हो गया। अब मेरे माइंड में कोई नेक्स्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई जॉब। मेरे जॉब की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? टाइम की फ्रीडम है, हॉलीडेज अपनी मर्जी से ले सकता हूँ, जिस टाइम पर चाहे उस टाइम पर काम कर सकता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकता हूँ। अब ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माय जॉब। आप जिस जॉब में हो आपको उसके लिए लिखना है। क्योंकि मैं जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे माइंड में वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी वो डिज़ायर नहीं है। आप बाकी के सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल स्पेसिफिक पर्सन पर देता, लेकिन मैं खुद सिंगल हूँ, तो मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे माइंड में वो आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे उस चीज़ के बारे में लिखना ही होगा और मेरी डिज़ायर में कोई पर्सन नहीं है, मान लीजिए, या आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपकी डिज़ायर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप चाहते हो, तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप लिखोगे। आप मैरिज चाहते हो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, अरेंज्ड या लव, जिस तरीके की आप चाहते हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लव मैरिज, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अरेंज मैरिज, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उनका जो भी नाम है उस नाम से आप लिख सकते हो। मान लीजिए मेरा नाम गगन है, तो आप ऐसे लिख रहे हो, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ गगन, या आपके स्पेसिफिक पर्सन का जो भी नाम है वो नाम। और अगर आप किसी कंट्री में घूमना चाहते हो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैवलिंग, फॉर एग्जांपल यूएसए, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन यूएसए। या फिर अगर आप यूएसए में शिफ्ट होना चाहते हो, वहाँ परमानेंटली रहना चाहते हो, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूएसए सिटीजन। ये सिटीजन मेरा पंजाबी वाला सिटीजन निकल गया, तो ये आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूएस सिटीजन, फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ यूएस सिटीजन लिख सकते हो। और इसी तरीके से आप जैसे जैसे लिखते जाओगे, ये आपके माइंड को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करता जाएगा। और जैसे जैसे आप रिप्रोग्राम होते जाओगे, आप अपने अलाइनमेंट के थ्रू उस चीज़ तक पहुंचते जाओगे। इसमें एक्शंस का बहुत मिनिमल रोल होता है, क्योंकि एक्शंस एक तरीके से नेचुरल हो जाते हैं आपके लिए। आपका माइंड जब इस तरीके से पॉजिटिविटी में चल रहा होता है, तब आपको रास्ते साफ दिख रहे होते हैं। इससे पहले क्या होता है कि आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हो, आप प्रॉब्लम ढूंढने वाले इंसान बन जाते हो। लेकिन जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगते हो, तो आप एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हो। आप हर जगह में सॉल्यूशन को ढूंढते हो, और वो सॉल्यूशन आप ढूंढते हो तो आपको मिलता भी है, क्योंकि आस्क एंड इट इज गिवन। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि अब आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और पर्सनल सेशंस भी मैं जल्दी शुरू कर रहा हूँ, और सब्लिमिनल के ऑर्डर्स चालू है, तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर को मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से जाकर उनको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ ही दिन में मैं सब्लिमिनल पर भी एक कोर्स ला रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा A to Z सिखाऊंगा कि मैं कैसे सब्लिमिनल बनाता हूँ। यानी अगर आप चाहो तो यूट्यूब से सीख सकते हो कि सब्लिमिनल कैसे बनाते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन मैं किस तरीके से बनाता हूँ और मेरा क्या पर्सपेक्टिव होता है, मैं क्या क्या चीजें करता हूँ, वो मैं अपने तरीके से आपको सिखाऊंगा उसमें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।